हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसका एक्सरसाइज 4.1। इस लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे और एग्जांपल्स के जो क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 4.3 है वहाँ पे सीखे हम लोग नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, ठीक है। जैसे कि नाम में लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग ने सीखा था पॉलिनोमियल्स के चैप्टर है। पॉलिनोमियल्स होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या था अगर याद हो, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या था? जिसका जिसमें वेरिएबल का पावर 1 है, ठीक है। जैसे कि 2x+1, 3y+2, -4x+7, ठीक है। इसमें वेरिएबल का पावर क्या 1 है, इसीलिए लीनियर था इसका नाम, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग इक्वेशन में नहीं है अभी, बस हम लोग क्वाड्रेटिक का मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब इक्वेशंस पढ़ेंगे। पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? जिसमें वेरिएबल का पावर मैक्सिमम पावर 2 हो, ठीक है। जैसे कि 2x² + 3x+4, ठीक है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या फिर 4y² - 1। इसमें y सिंगल y का टर्म नहीं, पर मैक्सिमम पावर वेरिएबल का क्या है 2 है, ठीक है। तो बेसिकली बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं जो पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो, ठीक है। मतलब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो, उसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आ जाते हैं इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या है? हम लोग ने लास्ट क्लास में लीनियर इक्वेशन सीखा था। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जब भी किसी भी एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल पे इक्वल टू का साइन आ जाए, ठीक है। जैसे कि इसको लेते हैं, इसको हम लोग को अगर इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो, हम लोग क्या कर देंगे, इसको इक्वल टू समथिंग कर देंगे। 2x² + 3x+4 इक्वल्स टू 0 1 2 3, कुछ भी कर दो, 0 कर दो, 1 कर दो, 2 कर दो। अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसमें डिग्री क्या है इसका, मतलब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है 2, ठीक है। और इसमें इक्वेशन मतलब इक्वल टू समथिंग हो रखा है, ठीक है। सेम वे में इसको भी कन्वर्ट करता है, तो ये क्या बन जाएगा? 4y² - 1 इक्वल्स टू कुछ भी दे दो, 1 2 3 4, या फिर y ही दे दो तो भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये क्या बन चुका है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म देखते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्म ध्यान से देखना, ठीक है। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस शेप में है, तो उसको हम लोग जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0, ठीक है। दिस इज अ जनरल फॉर्म वेयर a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बी सी क्या है? रियल नंबर है। एंड ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर आपने ए को 0 रख दिया तो ये टर्म पूरा गायब हो जाएगा, यानी ये टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास बस bx + c। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बन के ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन, जो हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है 1, तो इसीलिए ए को कभी 0 नहीं होना, ठीक है। ए 0 नहीं हो सकता, भले ही बी 0 हो जाए, ठीक है, भले ही सी 0 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ए को 0 नहीं होना, ठीक है। आपको ये वाला स्टेटमेंट बहुत आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये मैथमेटिकली क्या लिखा हुआ है, मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स को मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते, कैसे लिखते हैं, वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं जो एनसीईआरटी बुक में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन कैसा होता है आपको समझाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। एक सिनेरियो दिया हुआ है, ठीक है। इसको देखते हैं। यहाँ पे बोला है, सपोज अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड्स टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया ऑफ 300 मीटर स्क्वायर। एक चैरिटी ट्रस्ट ने एक प्रेयर हॉल बनाने को डिसाइड किया, ठीक है। और उसका टोटल कारपेट एरिया मतलब जो टोटल एरिया फ्लोरिंग एरिया है, ठीक है, वो 300 मीटर स्क्वायर का है, ठीक है। विथ इट्स लेंथ 1 more than 2 इज ब्रेथ, ठीक है। और एक कंडीशन बोला है, उसका जो लेंथ है वो 1 more than 2 ऑफ ब्रेथ है, ठीक है। बोला व्हाट शुड बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं?
हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, सबसे पहले ब्रेथ को एक्स एज्यूम करेंगे, लेट ब्रेथ बी एक्स, ठीक है। फिर क्या बोला है, तो लेंथ क्या होगा, लेंथ क्या होगा बोला है, देयरफॉर लेंथ होगा, एक बार स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं, लेंथ को बोले लेंथ विथ लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, ठीक है। ये सेंटेंस ध्यान से देखो, 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, मतलब 1 मीटर मोर मतलब 1 प्लस ट्वाइस इज ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ मतलब 2x, ब्रेथ x है तो 2x ट्वाइस ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ हम लोग को मिला ये, ठीक है। हम लोग को ये वाला जो प्रेयर हॉल है ये रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है। इसका ब्रेथ x है तो लेंथ क्या होगा, 1 + 2x, ठीक है। अब हम लोग को इस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ मिल गया, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ है तो एरिया क्या होगा, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ हम लोग को मिला 1 + 2x, ठीक है। और ब्रेथ हम लोग को दिया हुआ x, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या बना, x × 1 x प्लस 2 × x x², 2x², ठीक है। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले लिखते हैं 2x² + x, ठीक है। और हम लोग को ये बात भी बोला है कि इसका एरिया कितना है, 300 मीटर स्क्वायर है ना, 300 मीटर स्क्वायर दे रखा है। इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर, है ना, वही तो बोल रखा है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 2x² + x = 300। अब ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो ऐसे मतलब रियल लाइफ के क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं, रियल लाइफ में भी आप इसका इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हो।